Hello my dear students, welcome to my channel CS Classes with Raman. In this video, we are going to start a new chapter which is file handling in Python. Now what we will discuss in this chapter is introduction to files, types of files, opening and closing the text files, writing into a text file, reading from a text file, setting offsets in a file, creating and reversing a text file and the pickle module. So these topics we will discuss in this chapter. एक और तरह की फ़ाइल होती है विच इज़ CSV फाइल, वो भी हम बाद में किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट इंट्रोडक्शन टू फाइल्स. तो क्या होता है कि कभी कभी हम जब भी प्रोग्राम लिखते हैं पाइथन में, उसमें हम एक कोड लिखते हैं, वी राइट द कोड और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स. जब हम इस कोड को रन करते हैं तो हमें इनपुट प्रोवाइड करनी होती है और बेस्ड ऑन दिस इनपुट वी गेट द आउटपुट इन आउटपुट स्क्रीन. सो input we do not save, we save only the python program, right? What if we want to save the input as well? अगर हमने input डेटा की हम बात कर रहे हैं, जो भी हम डेटा प्रोवाइड करते हैं इस प्रोग्राम को, वो हम सेव करना चाहते हैं, तो वो हम कैसे सेव कर पाएंगे? वी हैव टू यूज़ द फाइल्स ओनली, क्योंकि हम जो भी सेव करते हैं वो फाइल्स कहलाती हैं, या फाइल सेव करनी होती है डेटा के लिए. तो ये जो फाइल्स हम जिनकी बात बोल रहे हैं कि इनपुट के लिए हम बनाएंगे, अगर हमने इनको फ्यूचर में रेफ़र करना है देन वी हैव टू सेव दीज फाइल्स. तो ये फाइल सेव कहाँ होती हैं? हमारे सेकेंडरी स्टोरेज में. सेकेंडरी स्टोरेज में. अब सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है? जिसमें हमारी फाइल्स परमानेंटली स्टोर होती हैं. परमानेंटली स्टोर मतलब कि अगर हमने फाइल को बंद कर दिया तो हम बाद में भी उस फाइल को रेफ़र कर पाएँ, ओपन कर पाएँ और उसको यूज़ कर पाएँ. सो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फाइल्स. फाइल क्या होती हैं, उनकी टाइप्स क्या हैं? फाइल क्या होती है? इट इज़ अ नेम्ड लोकेशन. हम एक लोकेशन होती है मेमोरी में, उसको एक नाम दे देते हैं जो कि फाइल का नाम ही होता है. ऑन अ सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया वेयर डेटा आर परमानेंटली स्टोर्ड फॉर लेटर एक्सेस. ओके, सो ये होती है फाइल. अब टाइप्स ऑफ फाइल्स, टाइप्स क्या क्या हो सकती हैं? मेनली इसमें दो टाइप्स बताई हुई हैं, टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल. तो टेक्स्ट फाइल में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे? एक टेक्स्ट फाइल होती है हमारी विद एक्सटेंशन. हमें पता है कि जब भी हम फाइल सेव करते हैं एक फाइल का नाम होता है और उसकी एक्सटेंशन होती है. एक तो हम .txt फाइल .txt मतलब टेक्स्ट फाइल्स यूज़ करेंगे. सेकंड टाइप की टेक्स्ट फाइल होती है हमारी CSV फाइल, जिनकी एक्सटेंशन होती है .csv, फाइल का नाम, एंड .csv हम एक्सटेंशन देते हैं. ये दो तरह की टेक्स्ट फाइल्स हम डिस्कस करेंगे. थर्ड वन इज़ जो कि टेक्स्ट फाइल नहीं होती, विच इज़ अ बाइनरी फाइल. तो बाइनरी फाइल्स की अपनी एक्सटेंशंस होती हैं, जिसमें से हम डिस्कस करेंगे एक तरह की फ़ाइल जिसकी एक्सटेंशन है .dat. सो टेक्स्ट फाइल क्या होती है? हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम बाइनरी? हम साथ के साथ ये डिस्कस करते रहेंगे कि डिफरेंस क्या है बाइनरी फाइल का और टेक्स्ट फाइल्स का. तो टेक्स्ट फाइल क्या होती हैं? विच आर ह्यूमन रीडेबल फाइल्स. उसमें जो भी कैरेक्टर्स लिखे होते हैं वी अंडरस्टैंड दोज कैरेक्टर्स. टेक्स्ट एडिटर्स में हम उन फाइल्स को ओपन करते हैं. ओके, ऑन द अदर हैंड बाइनरी फाइल्स आर मेड अप ऑफ नॉन ह्यूमन रीडेबल कैरेक्टर्स एंड सिम्बल्स. मतलब हमें बाइनरी फाइल्स को अगर यूज़ करना है, क्योंकि नॉन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में सेव्ड होती हैं, तो अगर हमने फाइल को यूज़ करना है, बाइनरी फाइल्स को यूज़ एज एन वी वांट टू क्रिएट द फाइल, वी वांट टू रीड द डेटा फ्रॉम द फाइल, वी वांट टू राइट द डेटा इनटू द फाइल, अगर ये सारी चीज़ें हमने करनी है तो हमें पाइथन के प्रोग्राम्स की हेल्प चाहिए होगी. वी विल यूज़ पाइथन और उसमें हम कोड लिखेंगे ये सारी चीज़ें करने के लिए. क्रिएट कैसे करते हैं बाइनरी फाइल, रीड कैसे करते हैं और राइट कैसे करते हैं. ओके, सो टेक्स्ट फाइल्स जो होती हैं वो हम और प्रोग्राम्स को यूज़ करके भी इनके साथ डील कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल टेक्स्ट फाइल हम बनाते हैं अपने एक प्रोग्राम में, नोटपैड में भी हम बना सकते हैं, किसी और सॉफ्टवेयर में भी बना सकते हैं, और उनमें रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं. ओके, सो होता क्या है एक्चुअली, टेक्स्ट फाइल्स में डेटा कैसे स्टोर होता है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स में. अब कैरेक्टर्स क्या हो सकते हैं? अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, और कुछ स्पेशल सिम्बल्स भी हो सकते हैं. एंड एक्सटेंशंस जो हमारी टेक्स्ट फाइल्स की हो सकती हैं, विच आर .txt, .py, इवन पाइथन की फाइल्स भी टेक्स्ट फाइल्स ही हैं. .csv तो हम डिस्कस करेंगे अब txt फाइल्स, और बाद में हम करेंगे CSV फाइल्स एट्सेट्रा. और भी तरह की टेक्स्ट फाइल्स की एक्सटेंशंस हो सकती हैं. व्हेन वी ओपन अ टेक्स्ट फाइल यूजिंग a text editor, for example notepad, we see several lines of text. हमें वो उसमें टेक्स्ट लिखा हुआ दिखाई देता है. अब जो टेक्स्ट हमें दिख रहा है हमारी फाइल में जो हम सेव किया हुआ है, वो इंटरनली ऐसे ही सेव नहीं हुआ. ओके, फॉर एग्जांपल हमने ABCD कुछ ऐसे टेक्स्ट लिखा है, तो ABCD जो है वो हमें दिखाई दे रहा है, बट इंटरनली ये कैसे सेव हो रहा है? इज़ इन द फॉर्म ऑफ ज़ीरोज़ और वंस की स्ट्रीम्स में ही. तो जब हम फाइल को रीड कर रहे हैं या राइट कर रहे हैं, हमें तो कैरेक्टर्स ही डिस्प्ले होंगे, बट इंटरनली
जीरोज़ एंड वंस की फॉर्म में सेव्ड है। मतलब अब जीरोज़ एंड वंस कैसे, हर एक कैरेक्टर का उसका इक्वलेंट आस्काई कोड होता है। आस्काई कोड आप चेक कर सकते हो, एक चार्ट होता है हमारा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज, एक हमारा पूरा चार्ट है, उसमें आप चेक कर सकते हो कि हर एक कैरेक्टर का उसका इक्वलेंट कोड दिया होता है उसमें। फॉर एग्जांपल हम अपनी फाइल में लिख रहे हैं कैरेक्टर ए, हमें तो दिखाई दे रहा है जब हमने फाइल को ओपन किया कैरेक्टर ए, पर इंटरनली उसका इक्वलेंट कोड जो होता है एज पर आस्काई इट इज़ 65। तो 65 का इक्वलेंट बाइनरी जीरोज़ एंड वंस की फॉर्म में वो स्टोर होगा हमारा कैरेक्टर ए। पर जब हम फाइल को यूज़ कर रहे हैं वी आर सीइंग, हम देख पा रहे हैं द एक्चुअल कैरेक्टर। ओके, सो वन मोर थिंग अबाउट टेक्स्ट फाइल्स। टेक्स्ट फाइल्स में क्या होता है कि जब भी हम कोई लाइन लिख रहे हैं, जब हमने इस फाइल को एंड करना है, लाइन को एंड करना है, वी यूज़ EOL कैरेक्टर, एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर। तो वो होता है \n, दैट इज़ न्यू लाइन कैरेक्टर। हम पाइथन में यूज़ करते हैं \n, दैट इज़ न्यू लाइन कैरेक्टर। जब ये कैरेक्टर एनकाउंटर होता है, आता है, तो नेक्स्ट जो लाइन लिखी जाती है दैट विल स्टार्ट फ्रॉम द न्यू लाइन। अब इस लाइन का भी अपना एक \n या न्यू लाइन कैरेक्टर होगा, दैट मीन्स जो भी फर्दर हम टेक्स्ट लिखेंगे दैट विल स्टार्ट फ्रॉम द न्यू लाइन। ओके, सो contents in a text file are usually separated by white spaces। जैसे आप देख पा रहे हो इसमें कंटेंट इस फाइल में कैसे लिखा हुआ है, हर एक वर्ड के बाद वाइट स्पेस है। कॉमास को भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने कॉमा को यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। टैब कैरेक्टर्स कैन ऑल्सो बी यूज टू सेपरेट वैल्यूज इन अ टेक्स्ट फाइल, राइट। सो नेक्स्ट टाइप की फाइल्स हैं बाइनरी फाइल्स। बाइनरी फाइल्स आर स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ बाइट्स, दैट इज जीरोज एंड वंस, बट अनलाइक टेक्स्ट फाइल्स these bytes do not represent the ASCII values of characters। मतलब ये जो जीरोज एंड वंस की फॉर्म में डेटा स्टोर्ड है, ये ASCII कोड नहीं है, ओके, कैरेक्टर्स का। रादर दे रिप्रेजेंट द एक्चुअल कंटेंट सच एज, मतलब ये एक्चुअल कंटेंट है, ये इसको किसी कोड एनकोडिंग स्कीम में कन्वर्ट नहीं किया हुआ, जो भी डेटा हम बाइनरी फाइल्स में स्टोर करते हैं दैट इज़ द एक्चुअल डेटा। अब वो क्या हो सकता है, कोई इमेज हो सकती है, ऑडियो हो सकती है, वीडियो, कंप्रेस्ड वर्जन ऑफ अदर फाइल्स, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स एट्सेट्रा। दीज फाइल्स आर नॉट ह्यूमन रीडेबल, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था। दस ट्राइंग टू ओपन अ बाइनरी फाइल यूजिंग अ टेक्स्ट एडिटर विल शो सम गार्बेज वैल्यू। अगर हम कोशिश कर रहे हैं कि नोटपैड प्रोग्राम को यूज़ करके हम कोई बाइनरी फाइल ओपन करना चाह रहे हैं, तो यू विल सी वो जो कंटेंट होगा वो प्रॉपरली रीडेबल नहीं होगा, वी विल नॉट अंडरस्टैंड इट। हम उसको गार्बेज वैल्यू भी बोल सकते हैं। वी नीड स्पेशल सॉफ्टवेयर टू रीड एंड राइट द contents of a binary files. So binary files are stored in computer in sequence of bytes. Even single bit can corrupt the file and make it unreadable to the supporting application। मतलब अगर एक आधी बिट भी हमारी चेंज हो गई तो पूरा जो कंटेंट है हमारी फाइल का वो करप्ट हो सकता है, तो हम उसको रीड नहीं कर पाएंगे या उसको हम फिक्स नहीं कर पाएंगे। एरर्स को रिमूव करना is very difficult in binary files क्योंकि that is the contents are not human readable। we can read and write both text and binary files through Python program। चाहे वो text फाइल हो या binary फाइल हो, हम दो किसी भी टाइप की फाइल को इनमें से रीड एंड राइट या डील कैसे भी यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथन प्रोग्राम्स। ओके, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ओपनिंग एंड क्लोजिंग अ टेक्स्ट फाइल। सबसे पहले हम शुरू करेंगे वर्किंग विद टेक्स्ट फाइल्स, उनको ओपन कैसे करना है, उसको क्लोज कैसे करना है, रीड कैसे करना है, राइट कैसे करना है। इन अ रियल एप्लीकेशंस कंप्यूटर प्रोग्राम्स डील विद द डेटा कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज लाइक डेटाबेसेस, CSV फाइल्स, HTML, XML, JSON etc. We broadly access files either to write or read data from it, but operations on files include creating and opening। मतलब कुछ भी अगर आपको प्रोसेसिंग करनी है, हम सबसे पहले उस फाइल को क्रिएट करेंगे, देन वी कैन ओपन इट, उसमें डेटा हम लिख सकते हैं। रिवर्सिंग मीन्स एक्सेसिंग ऑल द कंटेंट्स ऑफ द फ्रॉम द फाइल, रीड कर सकते हैं डेटा फ्रॉम अ फाइल एंड सो ऑन। पाइथन हैज़ IO मॉड्यूल दैट कंटेन्स डिफरेंट फंक्शंस फॉर हैंडलिंग फाइल्स। अब सबसे पहले जो ऑपरेशन है दैट इज़ ओपनिंग अ फाइल। किसी भी फाइल को अगर हमने पाइथन प्रोग्राम को यूज़ करके ओपन करना है तो उसके लिए पाइथन में एक फंक्शन दिया हुआ है ओपन फंक्शन। ओके, ओपन फंक्शन इज गिवन, दिस वी विल यूज़ दिस फंक्शन। अब इस फंक्शन को लिखना कैसे है, ओपन फंक्शन में कुछ पैरामीटर्स हम देते हैं। सबसे पहले हम देते हैं फाइल का नाम, जिस भी फाइल को ओपन करना है उसका नाम, उसको किस मोड में ओपन करना है दैट इज़ एक्सेस मोड, वो भी हमें साथ में देना पड़ता है। ओके, तो जब भी हम ओपन कर लेते हैं देन इट विल क्रिएट अ फाइल ऑब्जेक्ट। एक हमारा वेरिएबल होता है फाइल ऑब्जेक्ट दैट विल बी क्रिएटेड। द फंक्शन रिटर्न्स अ फाइल ऑब्जेक्ट कॉल्ड फाइल हैंडल। इसको हम फाइल हैंडल भी बोल सकते हैं, फाइल हैंडल विच इज स्टोर्ड इन द वेरिएबल फाइल ऑब्जेक्ट। इसका नाम कुछ भी हो सकता है इस वेरिएबल का।
कोई भी आप नाम दे सकते हो एज पर योर कन्वीनियंस. वी कैन यूज़ दिस वेरिएबल टू ट्रांसफर डेटा टू एंड फ्रॉम द फाइल. मतलब रीडिंग एंड राइटिंग जो अब हम करेंगे, वी विल यूज़ दिस फाइल हैंडल और फाइल ऑब्जेक्ट ओनली. इसकी हेल्प से हम कर पाएंगे. बाय कॉलिंग द फंक्शंस डिफाइंड इन आईओ मॉड्यूल. जैसे कि हमने पहले देखा कि आईओ मॉड्यूल है हमारा पाइथन का, जिसमें सारी फंक्शंस अवेलेबल हैं जिनको यूज़ करके हम फाइल्स के ऊपर काम करेंगे. इफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, द अबव स्टेटमेंट क्रिएट्स अ न्यू एम्प्टी फाइल एंड असाइंस इट द नेम वी स्पेसिफाई इन द स्टेटमेंट. अब कुछ ये आगे हम एग्जाम्पल्स करेंगे विद डिफरेंट एक्सेस मोड्स. फाइल को ओपन करेंगे और हर एक मोड में अलग अलग तरीके से फाइल ओपन होती है, दैट वी विल सी. ओके, तो फाइल ऑब्जेक्ट के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है कि ये क्या करता है. इट इस्टेब्लिशेस अ लिंक बिटवीन प्रोग्राम एंड डेटा फाइल. दोनों को कनेक्ट कर देता है, प्रोग्राम को और डेटा फाइल को, जो कि स्टोर्ड है हमारी परमानेंट स्टोरेज में. ओके, तो कुछ एट्रीब्यूट्स हैं हमारे रिलेटेड टू फाइल ऑब्जेक्ट, हम डिस्कस कर लेते हैं. अगर फाइल डॉट क्लोज्ड हमने पैरामीटर यूज़ किया, ओके, फाइल डॉट नोटेशन के साथ क्लोज्ड एक पैरामीटर है या एक एट्रीब्यूट है, अगर हमने ये यूज़ किया अपने प्रोग्राम में, ये लिख रहे हैं, तो वो रिटर्न करेगा ट्रू अगर हमारी फाइल बंद है, क्लोज्ड है. फॉल्स रिटर्न करेगा अदरवाइज, मतलब हमारी फाइल अभी ओपन है. द नेक्स्ट पैरामीटर या नेक्स्ट एट्रीब्यूट जो है हमारा फाइल का, दैट इज़ मोड. तो ये क्या रिटर्न करता है? एक्सेस मोड रिटर्न करता है, जिस भी मोड में, जिस भी एक्सेस मोड में हमने फाइल को ओपन किया हुआ है. अब मोड्स क्या होते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे. फाइल डॉट नेम मतलब फाइल का नाम रिटर्न करेगा कि करंटली हमारी कौन सी फाइल, ये जो है दिस ऑब्जेक्ट विल टेल अस व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइल. फाइल नेम शुड बी द नेम ऑफ द फाइल दैट हैज़ टू बी ओपनड. इफ द फाइल इज नॉट इन द करंट वर्किंग डायरेक्टरी, देन वी नीड टू स्पेसिफाई द कंप्लीट पाथ. कंप्लीट पाथ हमें बताना पड़ता है. कंप्लीट पाथ कैसे हो सकता है कि वो किस ड्राइव में है फाइल, आगे किसी फोल्डर में है अगर वो, तो उसका नाम भी हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा. देन आगे अगर कोई और फोल्डर है तो वो हम बता देंगे folder 2. then we have to give the file name along with its extension देनी पड़ेगी. इस केस में हमारी txt फाइल है तो ये हम डबल कोट्स में दे देंगे. ये पूरा कंप्लीट पाथ है. अगर हमारी फाइल सेव्ड है इन द सेम डायरेक्टरी जिसमें पाइथन सेव्ड है, पाइथन इंस्टॉल्ड है, तो हमें जस्ट फाइल का नाम देना है और विद एक्सटेंशन और कुछ नहीं. कंप्लीट पाथ हमें इस केस में नहीं देना है. नेक्स्ट इज एक्सेस मोड इज़ एन ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट. एक्सेस मोड ऑप्शनल है. बाय डिफ़ॉल्ट हमारा एक्सेस मोड जो होता है दैट इज़ रीडिंग मोड ओनली. ओके, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? द मोड इन विच द फाइल हैज़ टू बी एक्सेस्ड बाय द प्रोग्राम. मतलब मोड, अगर रीडिंग मोड है तो फाइल को सिर्फ हमने रीड करना है, अगर राइटिंग मोड है तो फाइल को सिर्फ हमने उसमें लिखना है. और भी बहुत सारे मोड्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे. हियर मोड मीन्स द ऑपरेशन फॉर विच द फाइल हैज़ टू बी ओपन, लाइक आर फॉर रीडिंग, डब्ल्यू फॉर राइटिंग, प्लस का मतलब होता है फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग. ए स्टैंड्स फॉर अपेंडिंग मीन्स फाइल में कुछ कंटेंट ऑलरेडी लिखा हुआ है, अब हमने आगे इसके और कंटेंट ऐड करना है. ये पहले से ही था, और कंटेंट अगर हमने ऐड करना है फाइल में तो उसके लिए हमें फाइल को अपेंड मोड में ओपन करना पड़ेगा. द डिफ़ॉल्ट इज़ रीड मोड. रीड मोड है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि अगर हमने मोड नहीं दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट रीड मोड होता है, दैट इज़ आर. वी कैन स्पेसिफाई वेदर द फाइल विल बी हैंडल्ड एज बाइनरी. अगर हमने टेक्स्ट फाइल नहीं ओपन करनी, कोई बाइनरी फाइल ओपन करनी है, तो उसके लिए हम आगे बी लेटर लिख देते हैं साथ में. फॉर एग्जाम्पल बाइनरी फाइल रीड करनी है तो आर बी, बाइनरी फाइल में कुछ लिखना है तो डब्ल्यू बी, and so on. Then by default files are opened in text mode. That means strings can be read or written. Files containing non-textual data are opened in binary mode. That means read and write are performed in terms of bytes. अब हम कुछ modes देख लेते हैं. अब उसके पहले एक और चीज़, फाइल ऑफसेट पोजीशन क्या होती है कि पोजीशन ऑफ द फाइल ऑब्जेक्ट, जो हम फाइल ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसकी पोजीशन क्या है हमारी फाइल में, जो कि अभी हमने ओपन की है. पोजीशन ये हम बाद में और डिटेल में डिस्कस करेंगे. अब कुछ फाइल मोड्स हैं, फाइल ओपन मोड्स हैं. फर्स्ट वन इज़ ओपन अ मोड इन रीडिंग, रीड ओनली मोड. रीड ओनली मोड के लिए हमारा जो फाइल का मोड है दैट इज़ आर. हम अपने ओपन एक फंक्शन हमने ऊपर डिस्कस किया था, उसमें हम आर लिखेंगे एज द एक्सेस मोड, राइट. और फाइल ऑफसेट की पोजीशन क्या होती है, मतलब फाइल ऑब्जेक्ट हमारा बिगनिंग ऑफ द फाइल में है, तो कंटेंट्स जो हैं वो हमारे बिगनिंग ऑफ द फाइल से ही रीड होंगे. आर बी मतलब कोई बाइनरी फाइल में रीडिंग परफॉर्म करनी है, रीडिंग ओनली फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द फाइल. रीड आर प्लस या प्लस आर, इसका मतलब है रीडिंग भी करनी है, राइटिंग भी करनी है, फ्रॉम बिगनिंग ऑफ द फाइल ओनली. डब्ल्यू मीन्स ओनली राइटिंग. इफ़, अब इसमें एक और चीज़ होती है कि अगर हमारी फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो कंटेंट्स ओवर रिटन हो जाएंगे, पहले वाले कंटेंट डिलीट होकर जो न्यू कंटेंट हम लिखेंगे वो आ जाएंगे हमारी फाइल में. अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही तो न्यू फाइल क्रिएट हो जाती है.
तो इसमें भी फाइल का जो फाइल ऑब्जेक्ट का ऑफसेट पोजीशन है इट इज़ बिगिनिंग ऑफ द फाइल. WB प्लस मीन्स बाइनरी फाइल में रीडिंग एंड राइटिंग करनी है, इसको हम प्लस WB भी लिख सकते हैं. सेम इधर भी ऐसी है कि अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो कंटेंट्स ओवर रिटन हो जाएंगे, ओवरराइट हो जाएंगे. इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट न्यू फाइल विल बी क्रिएटेड, अगेन बिगिनिंग ऑफ द फाइल ऑफसेट. ए इज़ अपेंड मोड, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है इस केस में भी न्यू फाइल क्रिएट हो जाती है. अगर एग्जिस्ट कर रही है तो पुराने वाले कंटेंट ओवरराइट नहीं होते, अपेंड जो है वो नेक्स्ट लाइन से अपेंड करना शुरू कर देता है. और इसका फाइल, क्योंकि फाइल ऑफसेट पोजीशन इसकी एंड ऑफ द फाइल होती है, मतलब फाइल का जो पॉइंटर है या ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, एंड ऑफ द फाइल में. तो एंड ऑफ द फाइल अगर है तो इसीलिए वो नेक्स्ट जो लास्ट कंटेंट लिखा हुआ था उसकी नेक्स्ट लाइन से वो ऐड करना शुरू कर देता है कंटेंट. ए प्लस ए मीन्स बोथ अपेंडिंग एंड रीडिंग. रीडिंग भी हमने अगर करनी है साथ के साथ तो हम प्लस ए या ए प्लस लिखेंगे. इफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट इस केस में भी न्यू फाइल क्रिएट हो जाती है एंड ऑफसेट पोजीशन है हमारा एंड ऑफ द फाइल ओनली इसमें भी. सो अब प्रैक्टिकली जो प्रोग्राम्स है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हाउ टू यूज़ ऑल दीज मोड्स, ये सारे ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करने हैं. सो टिल देन बाय बाय, आई एम गोइंग टू एंड दिस session. So please like, share and subscribe my video. Thank you. Have a nice time.